जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस का जो आरडब्ल्यूए पे मॉक खुला है आज संडे का, उसका एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं फ्री में, और वो इतने अच्छे सोर्सेज हैं, मज़ा आ जाएगा। तो मेरा स्कोर क्या रहा ये भी डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला ही मॉक था दिल्ली पुलिस के लिए। स्कोर बताने लायक नहीं है, फिर भी बता देंगे। चलो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर रहना चाहिए था और कैसा स्कोर था। देखो, रीजनिंग में मैं कहूँ तो रीजनिंग में 20 करने लायक थे और मेरे 21 सही हुए हैं, 3 इनकरेक्ट हुए हैं। अगर तुमने अभी भी तैयारी सही करी है तो शुरू की है तो भी तुम्हारे 15 प्लस जाने चाहिए थे। रीजनिंग में ठीक था मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा कठिन रीजनिंग नहीं थी, होने लायक थे आराम से। देखो वहीं अगर बात करें कि मैथ्स में क्या स्कोर रहना चाहिए था, सबको पता ही होगा कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 15 आते हैं और 10 आते हैं कंप्यूटर के, और बाकी आते हैं जीएस के। तो मैथ्स में मेरे आज 13 सही थे, एक गलत था, एक अनअटेम्प्ट रह गया था। देखो मैथ्स में अगर तुम ने किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रखी है, लाइक आरपीएफ के लिए या यूपी पुलिस के लिए या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए पढ़ रखी है, तो मैथ्स और रीजनिंग तो तुम्हारा आराम से हो जाना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं आप एक बिगिनर हैं और अभी तैयारी शुरू करी है, तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी तुम्हें, लेकिन मैं जो प्लेलिस्ट अभी सजेस्ट करूँगा लास्ट में, वो तुम पढ़ लेना। उस वहाँ से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 15 में 14 नंबर तुम्हारे किसी ने नहीं मेटे, किसी ने नहीं मेटे। और रीजनिंग में तुम्हारे 23 से 24 आउट ऑफ 25 110% आ जाएंगे। बस जो मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। वही बात करें अगर कंप्यूटर की, तो ऑनेस्टली बताऊं तो कंप्यूटर में मेरे 6 भी करेक्ट नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन ही मेरे पढ़े हुए आए थे, क्योंकि मैंने अभी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, इंट्रोडक्शन और एक दो और चैप्टर हैं जो मैंने पढ़े हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली तुमने देखे होंगे एक्सेल से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से आते हैं, और इसी से रिलेटेड जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर, उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। कंप्यूटर के बारे में या वैसे कम जानकारी पूछी जाती है। तो इसमें से मेरे कुछ तुक्का भी सही हुए हैं, ठीक है। उसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट सोर्स अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं वो पढ़ रहा हूँ भाई साहब। तुम कंप्यूटर के लिए जो 40-40 घंटे का कोर्स करते हो ना, उससे लाख गुना बेहतर है वो, एक बार तुम पढ़ के देख लेना। देखो वहीं बात करें सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की, जनरल अवेयरनेस, मेरा स्कोर इसमें 22 ही रहा है, जो कि बहुत निहायती वाहियात स्कोर है। देखो मैंने बहुत जीएस नहीं पढ़ी थी शुरू में, मैंने जब शुरू करी थी तो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में नोट्स नहीं बनाए थे किसी भी चीज़ के, और नोट्स निकलवा के पढ़ लिए थे और उन नोट्सों को रिवाइज भी नहीं किया। और सही बताऊं तो अभी तक जीएस का मैंने कोई ठोस तोड़ नहीं निकाल पाया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लाइक अभी हम एनटीपीसी का दे के आए हैं, उसकी जीएस इतनी वाहियात थी कि 40 में 5-6 क्वेश्चन भी पढ़े हुए नहीं मिल रहे थे, 5-6 क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। जबकि ये नहीं कह सकते हो कि हमने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी है, बहुत अच्छे लेवल से हमने काफ़ी सीरीज़, जैसे नायक सीरीज़ बहुत अच्छे से करी हुई है हमने, और इसके अलावा 7 फेरों वाली जो इनकी क्लासेस आती हैं वो भी अच्छे से करी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिल रही थी। तो जीएस का तो हम अभी तुम्हें नहीं बताएंगे कि कहाँ से क्या करना है, क्योंकि हमें भी सही से नहीं पता है। तुम में से जिसे भी पता हो, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हो, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई ये कर लो, ठीक है। बाकी रहे 3 सब्जेक्ट में क्या क्या करना है और कहाँ से तुम्हें पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो रीजनिंग के लिए राहुल शर्मा सर जो आरडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं भाई, हमें बहुत अच्छे लगे ये, और इनकी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, तुम देखना जाके। दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस रीजनिंग परिणाम बैच अगर तुम डालोगे तो आराम से आ जाएगी, उसको सेव कर लेना यहाँ से। और इससे एक एक लेक्चर देखना, टोटल लेक्चर हैं इसके 60। तुम कोशिश करना एक दिन में 2 लेक्चर आराम से देख लोगे। और सही बताऊं तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ लगती है कि हाँ इसके नोट्स बनाने चाहिए, एक टाइप, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग में है 1-2 टाइप के नोट्स बना लिए, सारे नहीं बनाने हैं। और जैसे मान लो डायरेक्शन है और डाइस है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की या नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें केवल इतना बनाना है कि हमारे बाद में समझ में आ जाए अगर हमें रिवीजन करना है तो। वैसे सही बताऊं तो मैथ्स और रीजनिंग ये प्रैक्टिस से ज़्यादा आती हैं, इनमें रिवीजन उतना नहीं मायने रखता है, ठीक है। आदित्य रंजन सर ने 21 दिन 21 मैराथन करवाई थी यूपी पुलिस के लिए। अब तुम कहोगे भाई मैं तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपी पुलिस का क्यों पढ़ूँ। देखो मैं एक चीज़ बताऊं कि ये केवल चूतिया बनाने के लिए लोगों से कहा जाता है कि ये दिल्ली पुलिस के लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है। भाई किसी के लिए कुछ नहीं होता है, केवल लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे तुम अगर इसमें देखोगे तो सेम चैप्टर हैं दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस में, सेम चैप्टर हैं। बाकी अगर तुम्हारे कुछ चैप्टर रह जाते हैं तो तुम टेंशन नहीं लेना, 21 दिन 21 मैराथन कर लेना, इसमें से तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं सारे तुम क्लियर कर लेना। उसके बाद तुम कोई प्रैक्टिस सेट लेने लगना,
पहले तुम इतना तो करो, तब तक मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा, तब मैं उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक तुम इससे चैप्टर पूरे करो। देखो टोटल वीडियो है इसके 20 वीडियो तुम्हारे 20 दिन में आराम से हो जाएंगे। शॉर्ट्स नोट्स बना लेना उनके। अगर तुम्हारे मैथ्स में 15 में 10 ना बनने लगें तो कहना, लेकिन ईमानदारी से करना है जितना भी करना है। मतलब जो भी पढ़ना है, ये नहीं है कि अगर यूट्यूब पे पढ़ी हैं चीज़ें तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है भाई। तुम्हें केवल चूतिया बनाने के लिए बताया जाता है। अगर तुम पढ़ रहे होगे पहले से तो तुम्हें ये चीज़ खुद पता होगी कि बैच में जो पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा अच्छा बहुत से मास्टर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और फ्री कंटेंट बहुत अच्छा है सभी का। मैं किसी एक टीचर की बात नहीं कर रहा। बाकी कुछ टीचर होते हैं जो आके यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करते हैं, बट आदित्य रंजन सर हैं, RW वाले जो जितने भी टीचर हो गए हैं, और बहुत ऐसे टीचर हैं जो कतई दिमाग ख़राब नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बातें करते हैं और टू द पॉइंट ही रहते हैं। देखो अब तुम्हें कंप्यूटर के लिए क्या करना है, तुम टेलीग्राम पे जाना। वैसे भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ये लीगल चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की इतनी तो हेल्प कर ही सकता हूँ। तो तुम टेलीग्राम पे जाना, उसमें सर्च करना 100 आवर्स बाई अक्षय सर क्रेजी जीके ट्रिक्स। ठीक, तुम्हें एक चैनल मिल जाएगा, तुम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वो टेलीग्राम चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसमें सर्च करना कंप्यूटर। उसमें कंप्यूटर का 7 घंटे का कोर्स पड़ा हुआ है। टोटल लेक्चर हैं उसमें 14, और एक लेक्चर की लेंथ है 15 से 20 मिनट के बीच में। ठीक, अब तुम कहोगे भाई 15 से 20 मिनट की लेंथ है, 14 लेक्चर हैं, इतने में पूरा कंप्यूटर हो जाएगा। तुम जब वो 14 लेक्चर करोगे ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितना कंटेंट है उसमें। मतलब शॉर्ट टाइम में इतना अच्छे से इतना अच्छा कंटेंट दे दिया है ना कि तुम्हें आराम से। भाई हम भी बहुत काफ़ी परेशान थे कि कंप्यूटर कहाँ से करना है। हमने काफ़ी टीचरों के पेड बैच भी देखे हैं, जैसे बताऊं परमार सर हैं, और RW वाले हैं, और ऐसे कई टीचर हैं जिनके मैं बता नहीं सकता क्योंकि उनके कोर्स की बेइज्जती हो जाएगी। बट उनके मैंने कोर्सेज देखे हैं और उसमें मैंने पढ़ के देखा है, मुझे यहाँ ज़्यादा समझ में आया और यहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और ये फ्री में भी मिल रहा है। तो एक बार पढ़ के देख लेना उसमें क्या जा रहा है। ठीक है, मैंने रीजनिंग के लिए तुम्हें प्ले लिस्ट बता दी, मैथ के लिए बता दी, और ये बता दी मैंने कंप्यूटर के लिए। इतना करो, और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा उसके स्ट्रेटजी को लेकर दिल्ली पुलिस के लिए। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ भाई चाहिए, और GS के लिए सजेस्ट करो कि GS में कौन ऐसा है जिसका 40 नंबर आ रहे हैं और कहाँ से कर रहा है GS, ये मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।